बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर दें। बानी पीटीआई के खिलाफ आज अडियाला जेल में 2 केसेस की समाअत होगी। रावलपिंडी पुलिस थाना न्यू टाउन केस में बानी पीटीआई का रिमांड तलब करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। मजीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे से मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा इन केसेस से मुतालिक। जी, सिविल सेंट्रल इस्लामाबाद अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 तोशाखाना 2 केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के आने का इम्कान नहीं है और ताहम अदालती अमले ने इस बात की तस्दीक की है कि आज चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुज़िश्ता 5 समाअतों में चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका। इस्तग़ासा की जाने से बार बार इस्तदा की जा रही है चार्ज फ्रेम करने की। गुज़िश्ता रोज ही बानी पीटीआई की इस मामले में जमानत दी है, जबकि एक और मामला भी यहाँ आज समाअत आना है। थाना न्यू टाउन में बानी पीटीआई के खिलाफ तोड़फोड़ और घेराव जलाओ के 4 मुकदमा दर्ज हैं। जो ATC जज रावलपिंडी अमजद अली शाह वो आज इन मुकदमात में रिमांड देने के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। उनकी आमद अब से कोई आधे घंटे बाद मुतवक्को है और इन 4 मुकदमात में रिमांड के बाद फिर अडियाला जेल एक पुलिस की टीम भी पहुंचेगी थाना न्यू टाउन की जो बानी पीटीआई बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि थाना I-9 में दर्ज मुकदमे का केस इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक क़य्यूम अब्बासी के मुचलके मनसूख कर दिए। इसी पर मजीद बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये थाना I-9 में जो है वो दर्ज मुकदमा था जिसमें अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है, जबकि अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज और वासिक क़य्यूम अब्बासी के मचलके जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं, जबकि इनकी जानिब से दायर की गई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जो है वो मुस्तरद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज दायराबाद सप्रा ने समाअत की और उन्होंने कहा कि बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो है वो अदालत पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर अदालत ने जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो शुरू कर दी है, जबकि दीगर जो 3 मुलज़िम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन ने दरख्वास्तों की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों को मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भेजने की हिदायत कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह हमारे से मौजूद हैं। हबीबुल्लाह, समाअत के हवाले बताइएगा। जी शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले पर समाअत हुई, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से डॉक्टर फारूक एस नायक ने अपना वकालतनामा आज अदालत में पेश किया था। ताहम जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने दरख्वास्तों की समाअत करने से माजरत कर लिया है। अदालत का दरख्वास्तों को मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भेजने की हिदायत भी जारी कर दी। अदालत का कहना है कि चीफ जस्टिस साहब दरख्वास्तों को मजीद समाअत के लिए किसी और को बेंच को जो है भेजेंगे। इससे कबल भी मुख्तलिफ बेंचों में जब ये समाअत गई थी तो दरख्वास्तें जजेस की जानिब से सुनने से माजरत कर ली थी। ताहम अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। आईनी अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। देखिए तंसीर, जस्टिस जमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की और आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन में वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट जो है वो तलब की है। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। जस्टिस जमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह की जानिब से रिमार्क देखे कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन जो है वो अब रिटायर हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया कि मुझे हुकूमत से हिदायत लेने के लिए जो वक्त चाहिए, मालूम करने दें कि क्या हुकूमत जो है वो नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता जो है वो मौजूद है। जस्टिस जमाल
मुंतकिल की जानिब से रिमार्क्स गए कि क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगी चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया कि ये भी एक कानूनी सवाल है और कानून जो है वो मुशावरत का पाबंद नहीं है। जिस इस्तेमाल में मुंतकिल की जानिब से रिमार्क्स गए कि चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जजेस देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। मकाम अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए जो केस की समाअत है वो 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जी सबीन, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के हुकूमत से बैकडोर राब्ते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 रोज़ में 2 मुलाकातें। हुकूमत से जारी राब्तों के हवाले से एतमाद में लिया। अली अमीन गंडापुर की आज बानी पीटीआई से एक और मुलाकात मुतवक्की है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई की कॉल मुनासिब नहीं, मुसलसल कॉल से ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते, बानी पीटीआई को एतमाद में लेने का सिलसिला भी जारी। अली अमीन गंडापुर की 3 रोज़ में आज तीसरी बार बानी से मुलाकात मुतवक्के। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 रोज़ में 2 मुलाकातें हुई। गुज़िश्ता रोज़ तीनों रहनुमाओं में 1.5 घंटा तक मुलाकात जारी रही। एहतजाज और हुकूमत से राब्तों बारे मुशावरत की। पीटीआई की क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर के आसारिक से मुलाकात हुई। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा, जनवरी में फिर कॉल देंगे। अब बातचीत हो रही है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई बातचीत नहीं हो रही। 24 तारीख को खान साहब को आज़ाद करा लेंगे। मैंने आपको कह दिया, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, नहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही। मैं कहता हूँ 10,000, 8,000 KPK से मजदूर, जो भी आप टैक्टिक्स है, 15,000 आदमी, 20,000 आदमी, यू नेम द नंबर, ड्रीम द नंबर, जो आपकी ख्वाहिश है, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 2 लाख आदमी करेगा। सरबराह JUI ने मजीद कहा कि पीटीआई को जल्द से जुलूस और एहतजाज का हक है, लेकिन हाथ पक्का डालना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह एक बार फिर बढ़ने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। लाहौर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली 227 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। लाहौर के बेशतर इलाकों में आलूदगी की शरह 800 से तजावुज़ कर चुकी है। फैसलाबाद 266 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। आज से मशरक़ी गर्दालूद हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। महकमे मालियात ने स्मोक की शिदत बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों की चेकिंग की जा रही है। मुल्क में मजमूई तौर पर स्मोक की शिदत में कमी आ गई। इसके बावजूद कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी अब भी बरकरार है। दुनिया में आलूदगी से मुतासिर बड़े शहरों में लाहौर सर-ए-फ़हरिस्त, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके स्मोक की लपेट में हैं। कैंट में 876, शिमला पहाड़ी की तरफ 840 और डिफेंस फेज 5 754 पर रेगुलेट मैट्रेस रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिदत में बतदरीज कमी आने लगी। स्मोक कम हुई है, खत्म नहीं हुई। शहरी एहतियात बरतें। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों की चेकिंग की जा रही है। आज से मशरक़ी गर्दालूद हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। महकमे माहौलियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर की फ़ज़ा आज फिर ज़हर आलूद है। इस पर मज़ीद बात करते हैं ज़ुल्करनैन राना से। में स्मोक की शिद्दत फिर बढ़ने लगी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 के करीब है। अगर हम माल रोड की बात करें तो माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 659 है, जबकि जे रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 637 है। इसी तरह DHA 5 की बात की जाए तो वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के करीब है। महकमा माहौलियात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर जो धुआं छोड़ने वाले नासिर हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसी तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि स्मोक से मुकम्मल छुटकारा जो है वो बारिश से ही मुमकिन है और बारिश का 1 हफ्ते तक कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया। इसके साथ महकमा सेहत ने शहरियों को ये अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी जो है वो घरों से ना निकलें। जी, खबर यह है कि कोयटा शहर में सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा के सर्द मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है इस वक्त सर्दी जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो ख़ासकर कोयटा शहर में जो है सुबह और शाम के औकात में जो मौसम जो है काफ़ी सर्द हो जाता है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कोयटा शहर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कलात शहर में कम से कम जो है दर्जा हरारत वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़ोब शहर में जो है कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड
बारकान में जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह जो गवादर है वहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, खुजदार में 12 डिग्री सेंटीग्रेड और सिब्बी में जो है इस वक्त जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर कोयटा शहर में अवामी नमी की तनासब की बात की जाए तो इस वक्त जो है 29% जो है अवामी नमी की तनासब है। जबकि कोयटा शहर में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है और अक्सर इलाकों में जो है सुबह और शाम के औकात में जब सर्दी की शिदत बढ़ जाती है तो उस वक्त गैस का प्रेशर भी जो है इंतहाई कम हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी।